गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग लाइव क्लास आ गए हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। कुछ ज़्यादा ही आज विलम्ब हो गए हैं लाइव में आने में, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ज़्यादा ही लेट हो गया है। चलिए अब ज़्यादा काफ़ी लेट ना करते हुए सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज के टॉपिक में आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे, जो टॉपिक का नाम होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में कुछ क्वेश्चन है जो हर हाल में पूछता है, जैसे कि आपको दे देगा द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए, उसमें पूछेगा मूलों की प्रकृति बताने के लिए, कहेगा मूल ज्ञात करने के लिए। तो उसी टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा आपको देगा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताएं, ठीक है। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताएं। देखिए जैसे एक नंबर क्वेश्चन रहेगा, नंबर 1 क्वेश्चन रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपको x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। चौथा क्वेश्चन रहेगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। ठीक है, इसका क्या कहेगा, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 5 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए। 1/4 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, इसका कह रहा है आपको मूलों की प्रकृति निकालने के लिए। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए कंडीशन क्या होता है सोच समझिए। तो आप सब लोग पहले नोट में लिख लीजिएगा। तो मूलों की प्रकृति निकालने के रूल क्या होता है कि जब हम विवेचक निकालते हैं, डी निकालते हैं, वह विवेचक 0 के बराबर हो जाएगा। विवेचक जब आप ज्ञात कीजिएगा वह 0 के जब बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। क्या होगा, वास्तविक एवं समान। कब, जब 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं वास्तविक एवं समान, या इसी को लिख सकते हैं वास्तविक एवं बराबर। कब, जब विवेचक निकालेंगे वह 0 के क्या होगा, बराबर होगा। नंबर 1 कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब हम विवेचक निकालेंगे वह 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है, जब हम तीसरा पॉइंट, जब विवेचक निकालेंगे 0 से क्या होगा, विवेचक छोटा होगा, यानी 0 से विवेचक क्या हो जाएगा, छोटा होगा। उस कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। लिख सकते हैं यहाँ पे है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ये समझ गए। आप फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा। जब आपको मूलों की प्रकृति निकालने के लिए कहेगा, द्विघात समीकरण दे रहेगा, बोलेगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करे, तो जब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए कहेगा तो आप देखिएगा डी निकालिएगा, यानी विवेचक निकालिएगा। जब विवेचक के मान 0 के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं बराबर होगा। चाहे आप बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं समान होगा। कब, जब विवेचक 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर करने का मतलब वह 0 आ जाएगा, 0 के समान हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जब विवेचक निकालने हैं, बनाना है, विवेचक निकालने के बाद आपको क्या आ गया, 0 आ गया, यानी 0 के इक्वल हो गया। जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा या वास्तविक एवं बराबर होगा। ठीक है, अगला, जब मूलों की प्रकृति निकालना होगा, अगर वो 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से जब बड़ा होगा उस कंडीशन में क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। कब, जब 0 से बड़ा होगा, जैसे 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 0 से बड़ा, 5 आएगा, 20 आएगा, 50 आ जाएगा, यानी 0 से क्या है, 1 आ जाएगा, 0 से बड़ा है। यानी कोई भी संख्या, एनी नंबर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, उस कंडीशन में मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है, अगर हम 0 से जब छोटा आएगा, विवेचक निकालेगा, जब 0 से छोटा आ जाएगा उस कंडीशन में मूल क्या होगा, कोई मूल नहीं होगा, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो छोटा का मतलब क्या होगा, जब वह माइनस में आएगा। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, कोई भी डिजिट रहेगा लेकिन वो क्या चीज में होगा, माइनस में होगा, तो वह 0 से छोटा में होगा। जब 0 से छोटा होगा तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब आइए हम सोल्यूशन करते हैं, आप समझिए सोल्यूशन के माध्यम से। जैसे एक नंबर क्वेश्चन क्या है,
देखिए एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2x² प्लस 4x प्लस 1, 2x² प्लस 4x प्लस 1। चलिए यहाँ पे देखिएगा सोल्यूशन क्या है, 2x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। इसका क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति बताना है। तो देखिए इसको a, इसको b, इसको c, क्या बोले हम, इसको a, इसको b, इसको c। तो a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 4 और c का मान हो गया 1। विवेचक निकालना है तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। देखिएगा तो b कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 1। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना के क्या हो जाएगा 8, और 8 में 1 से गुना किया तो कितना जाएगा 8 आएगा। अब देखिए 16 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा 8 आएगा। अब ये जो 8 आया 0 से बड़ा है, छोटा है या 0 के बराबर है, देखने से क्या पता चल रहा है कि 0 से क्या है बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं क्या होगा असमान होगा, ही ना है। तब क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमानता पे हम लिखेंगे अतः मूल वास्तविक एवं समान असमान होगा, असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। कब, जब 0 से बड़ा होगा। बात समझ रहा है। अब आ गया ये, कोई डाउट है नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कर रहा है 3x² प्लस 5x प्लस 1। तो क्या है 3x² प्लस 5x प्लस 1 का क्या मूल बताना है, मूलों की प्रकृति बताना है। क्या बताना है, मूलों की प्रकृति। तो आपको पता है कि इसको बोलिएगा a, इसको बोलिएगा b, इसको बोलिएगा c। तो a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है 5 और c का वैल्यू क्या है 1। तो हम निकालेंगे d, तो d निकालेंगे फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 तरीके 12, घटाइएगा तो कितना जाएगा आपका 13 आ जाएगा। ये भी 13 जो है 0 से क्या आया, 0 से बड़ा आया। ये बुआ ध्यान दो, 0 से क्या आया 12 आया। जब 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा। क्या समान होगा, तो समान होगा लिखेंगे। अतः मूल वास्तविक एवं असमान होगा। नो डाउट, वास्तविक एवं असमान होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखिए तो 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए। क्या बता है, जब विवेचक 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा या बराबर होगा। 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक एवं समान होगा, छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। 2 क्वेश्चन बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। 3rd क्या कर रहा है सो देखिए। 3rd कर रहा है x² प्लस 4x माइनस 1। लिखेंगे x² क्या है प्लस 4x माइनस 1। तो x² प्लस 4x माइनस 1। अब देखो बुआ a, इसके पहले कुछ नहीं था, क्या छिपा हुआ, इसका जो कॉफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, वही उसका क्या होगा a का मान होगा। इसका कॉफिशिएंट जो होगा वो b का मान होगा। इसका कॉफिशिएंट क्या है 4 है, इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं था, क्या है 1 है, और ये क्या है अचर पद माइनस 1 है। तो a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आपका 1, b का वैल्यू हो जाएगा 4 और c का वैल्यू हो जाएगा -1। क्या निकालना है हुआ, मूलों की प्रकृति बताना है। तो विवेचक निकाल लीजिए b² माइनस 4ac। विवेचक था 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4, आपका जोड़ दीजिएगा तो कितना आ गया 20 हो गया। यानी इस कंडीशन में भी क्या होगा, मूलों की प्रकृति बड़ा एवं क्या होगा वास्तविक एवं असमान होगा। लिखेंगे अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। कोई दिक्कत है यहां तक, नो डाउट। अब देखिए 2 3 बना दिए, चौथा क्वेश्चन वैसी बनाना है, 5वां भी वैसी बताना है। यहां तक कोई समस्या नहीं, 2 क्वेश्चन बच गया, इसको आप बना लीजिएगा। और आपको हम बताते हैं कि मूल वास्तविक कब नहीं होगा, मूल वास्तविक और समान कब होगा, ये भी तो देखना है।
तो अब देखिए यहाँ तक नोट कर लिए, अगर यहाँ तक नोट कर लिए तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। यहाँ तक मैंने नोट कर लिए, तो अब देखिए हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट आगे। देखिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए कि कब वास्तविक होगा, कब, अभी तक तो यही देखे हैं, जो भी आया सब वास्तविक और समान आया। अब देख लीजिए, जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन आपको रहता एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x, ठीक है, चाहे यहाँ पे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बताना है कि क्या होगा, देखिए चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा 1, b का वैल्यू क्या होगा 1 और c का वैल्यू क्या होगा 4। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये आपका आ गया -15। तो -15 आया तो माइनस काची में आया है, माइनस में आया है, तो माइनस में आया तो जीरो से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, छोट है। इस कंडीशन में मूलों की बात क्या होगा, प्रकृति, अतः कोई मूल लिख सकते हैं, कोई मूल नहीं होगा, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो समझिए जब माइनस में आएगा तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसी तरह से जब 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए दूसरा भी देख लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगर सपोज कीजिए और आपको 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तब कहेगा इसका मूलों की प्रकृति निकाले। सेम है, क्या होगा, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 1। तो a b c पता चल गया, निकाल लीजिए विवेचक। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। और देखिए ये हो जाएगा 4 माइनस 16 हो गया। अब इसको घटा दीजिएगा तो कितना आ गया -12। तो इसका भी कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं है। ये भी समझ में आ गया, कोई मूल वास्तविक नहीं है। अब देखिए ए पर समझ गए, ए पर हम समझ गए। अब बच रहा है कौन, वास्तविक एवं समान। वास्तविक समान होने की कंडीशन क्या बताया गया है कि जब वह क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो वो भी देख लीजिए। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए तो अब देखिए 0 से बराबर कब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, चाहे 4 रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 4। निकाल लीजिए विवेचक, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू c कितना लिख दिए 1, नहीं यहाँ पे ऐसा करते 1 करते हैं, ये भी हो जाएगा 1, तो यहाँ भी हो जाएगा 1। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना बराबर 0। तो क्या है, a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 2 और c के मान हो गया 1। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर माइनस तो माइनस 4, तब 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1। 2 का स्क्वायर 4 और 4 एकम 4, 4 में से 4 यानी 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए जब 0 आ जाएगा तो क्या आएगा, तो मूलों की वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा। मूल्य क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। देखिए इस वीडियो में आपको क्या सिखाया, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछेगा, नेचर पूछेगा, उसका नेचर क्या है, तो आप क्या बताएंगे। उसके लिए आपको 3 चीज याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, जब वह 0 के बराबर होगा, क्या विवेचक निकालिएगा, वह 0 के बराबर आ जाएगा तो उस कंडीशन में याद रखिए उसके मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक एवं समान। जब 0 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में होगा वास्तविक एवं असमान, और 0 से जब छोटा होगा तो मूल क्या होगा, कोई वास्तविक नहीं होगा। इस वीडियो में इतनी बात आपको सिखाया। 2 नंबर का श्योर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बोर्ड में, बिहार बोर्ड की एग्जाम में, चाहे सीबीएसई की बोर्ड की एग्जाम में, यह क्वेश्चन 2 मार्क्स का श्योर रहेगा। अगर जितने सारे लोग इस वीडियो को अगर अच्छे तरीके से देखे होंगे, एक बार में नहीं समझ में आया होगा, 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को करके देखिएगा, आपको 100% श्योर समझ में आ जाएगी और आपका 2 मार्क्स 100% परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। 2 मार्क्स का यह क्वेश्चन 2 मार्क्स का श्योर पूछेगा। फिर मैं कल इसी टाइम में इससे नेक्स्ट आगे की टॉपिक लेके आऊंगा, आप लोग पढ़ के आइएगा। मूल निकालने का बताएंगे आपको, मूल कैसे निकलता है वो आपको मैं समझाऊंगा कल के सेशन में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।